एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक पर आए, और पृथ्वी लोक पर महाराज मैंने आपको अभी बताया था भक्त 4 प्रकार के होते हैं। उन 4 प्रकार में जो तीसरे प्रकार के भक्त होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं। और जिज्ञासु भक्त अपनी जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए कोई भी प्रश्न किसी से भी कर सकते हैं। और आज नारद जी जब भ्रमण करते करते मृत्युलोक पर आए तो एक भगवान का जिज्ञासु भक्त उन्हें मिल गया। और भक्त ने जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी के सामने पहुंचा, प्रणाम किया और कहा कि हे नारद जी, आप ब्रह्म ऋषि हैं, आप भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए कृपया करके हमें भी भगवान का पता बता दीजिए। कभी कभी हमारा भी मन करता है कि हम अपने भगवान को चिट्ठी लिखें, परंतु हमारे पास उनका एड्रेस नहीं, इसलिए हम उनके लिए चिट्ठी भी नहीं लिख पाते। और भक्त कहता है, भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं, इसलिए हे नारद जी आप हमें भगवान का पता बताइए। कभी कभी हम भी उनके लिए खत लिख दिया करेंगे, पत्र लिख दिया करेंगे। तब नारद जी उस भक्त की जिज्ञासा को देखकर चिंतित हो गए और सोचने लगे कि भगवान का कोई एड्रेस है ही नहीं तो कैसे बता दूं। और कहा कि भैया मुझे नहीं पता भगवान का कौन सा एड्रेस है, क्योंकि कभी क्षीर सागर में मिलते हैं, कभी बैकुंठ में, कभी साकेत में, उनका कोई पता नहीं। तो भक्त बोला फिर कैसे मुझे पता मिलेगा? तो नारद जी बोले थोड़ा रुको, मैं अभी पूछ कर आता हूं। और नारद जी गए और सीधे भगवान विष्णु जी के यहां पहुंच गए और कहा कि हे प्रभु, आपके भक्त बड़े जिज्ञासु हैं। आज मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने गया, एक जिज्ञासु भक्त ने विचित्र प्रश्न कर दिया और वह आपका पता पूछता है। प्रभु मुझे नहीं पता आप कहां रहते हैं। तब भगवान ने कहा कि नारद, तुम हमारे इतने बड़े भक्त हो और तुम्हें हमारा एड्रेस नहीं पता। नारद जी बोले नहीं प्रभु, मैं तो जब जहां जाता हूं वहीं आप मिल जाते हो, इसलिए मुझे कंफर्म एड्रेस बताइए जिससे मैं आपके भक्तों को बता सकूं। तब भगवान अपना पता नारद जी को बताते हैं और कहते हैं कि नारद जी सुनो ध्यान से, और कहते हैं कि नाहं बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना तो हम बैकुंठ में वास करते हैं और ना ही हम योगियों के हृदय में वास करते हैं। तो नारद जी बोले फिर प्रभु आप कहां वास करते हैं? तो भगवान कहते हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरे नाम के गुणगान का गायन करते हैं, हे नारद, मैं वहीं उपस्थित रहता हूं। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भगवान के वचन के अनुसार आज भगवान श्री राम हमारी कथा में विराजमान है, क्योंकि हम उनके गुणगान गाते हैं। और यदि संसार में श्री राम कथा का सबसे बड़ा यदि कोई श्रोता है तो केवल हनुमान जी महाराज हैं। जहां जहां राम कथा होती है श्री हनुमान जी महाराज साक्षात उपस्थित रहते हैं, और उनकी उपस्थिति का यही प्रमाण है
कि राम कथा की सफलता हनुमान जी की उपस्थिति का प्रमाण है, अन्यथा महाराज विश्वामित्र मुनि जैसे भी यज्ञ को सफल नहीं कर पाए। और हनुमान जी का ये प्रमाण कथा से मिलता है, जब भगवान श्री राम अयोध्या को छोड़कर अपने धाम को जाने लगे, तब सभी अयोध्या वासियों से भगवान ने कहा कि चलिए हमारे साथ, जो जो हमारे साथ जाएगा वो हमारे परम धाम को प्राप्त करेगा। सभी नारी पुरुष जीव जंतु भगवान के साथ में चल दिए। तो क्या गूगल आपको